कहते हैं जो पुराने कर्मों को रखेगा याद, उसका वर्तमान हो जाएगा बर्बाद। जिंदगी से कभी न खत्म होगा उसका विवाद, चाहे वह किसी से भी कर ले फरियाद। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर जे मौर्य आज एक नई कहानी के साथ आया हूँ। नई कहानी तथागत गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों की है। तथागत बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ही रहते थे और जब भिक्षाटन पे जाते थे तो अपने शिष्यों को लेकर ही जाते थे। एक दिन पता नहीं गौतम बुद्ध के मन में क्या आया, उन्होंने कहा अपने शिष्यों को, आज मैं अकेले भिक्षाटन के लिए जाऊंगा और आप लोग कोई मेरे साथ नहीं आएंगे। शिष्य बड़े मायूस हो गए। वो कहना चाहते थे कि हम भी साथ में आएंगे, लेकिन जब स्वयं तथागत की इच्छा थी तो उसका कोई विरोध न कर सका और गौतम बुद्ध अकेले निकल गए भिक्षाटन के लिए। गांव-गांव भिक्षा मांगते और रात वहीं ठहर कर फिर आगे के गांव की तरफ बढ़ जाते। ऐसे 2-4 दिन भिक्षाटन मांगते मांगते एक गांव में गए। उस गांव में एक शराबी व्यक्ति अपनी पत्नी से लड़ रहा था। किस बात से लड़ रहा था यह तो किसी को पता नहीं, लेकिन वह बहुत गुस्से में था, क्रोध में था। भिक्षाटन करते करते गौतम बुद्ध उसके दरवाजे पर गए और कहा, भिक्षाम देहि। वह शराबी उनको देख के भड़क गया और बहुत ही अपशब्द कहने लगा पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। गौतम बुद्ध को उसने बहुत अपमानित किया, लेकिन गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते रहे और चले गए आगे। यह बात पास में ही बड़ा एक बूढ़ा खड़ा था, उसने देखा। वह गौतम बुद्ध को पहचानता था। उसे बहुत खराब लगा कि साक्षात भगवान इसके दरवाजे पे आए और इसने उनका अपमान कर दिया। वह बहुत दुखी हुआ और वह शराबी के पास गया। कहा, तुम भले चाहे जितना भी शराब पीते हो, कितने भी तुमने पाप किए हो, लेकिन जो आज तुमने जो पाप किया ये क्षमा होना मुश्किल है। उसने कहा, ऐसा मैंने क्या किया? तो उसने कहा कि देखो, तुमने आज जो सवेरे जिसका अपमान किया था ना, वह तथागत गौतम बुद्ध थे। उन्होंने कहा, नहीं, वो तो साधारण लग रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें साधारण लग रहे हैं, लेकिन मैं 50 बार गौतम बुद्ध से मिला हूँ। ये गौतम बुद्ध ही थे, इतने ही महान थे कि वो चुपचाप तुम्हारी अपशब्द सुनकर चले गए और कुछ भी नहीं कहा। यह सुनकर शराबी को बड़ी ही ग्लानि हुई और वह क्षमा मांगना चाहता था। क्षमा मांगने के लिए गौतम बुद्ध जिस तरफ गए थे उसी तरफ चला गया। एक गांव में गया, उस गांव में उसे गौतम बुद्ध नहीं मिले। लोगों ने बताया कि वो इस तरफ गया, इस तरफ गए हैं। फिर वो दूसरे गांव में गए, वहाँ भी नहीं मिले। फिर एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे गांव से होते हुए गौतम बुद्ध चले जा रहे थे और यह पीछे पीछे उनका पीछा करता हुआ जा रहा था। अंत में दूसरे दिन जाके उसने गौतम बुद्ध को पकड़ ही लिया और गौतम बुद्ध को पकड़ के उनके चरणों में गिर गया और कहा कि मुझे क्षमा कर दो। उन्होंने कहा, किस बात के लिए आपको मैं क्षमा कर दूं? उन्होंने कहा, जो मैंने परसों तुम्हें आपको अपशब्द कहे थे उसने। गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तो परसों की बात कब की भूल चुका हूँ, मैं तो वर्तमान में जीता हूँ। परसों की बात में न मुझे याद है, न तुम्हें उसके लिए क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया। लेकिन शराबी ने कहा, जब तक आप मुझे क्षमा नहीं करोगे तब तक मैं चैन से बैठ नहीं सकता, मैं ग्लानि में मर जाऊंगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, हमने क्षमा किया। तो शराबी तो अपने घर आ गया, गौतम बुद्ध भी अपनी यात्रा पे आगे बढ़ गए। तो इस कहानी से तो हमें ये सीख मिलती है कि हम जो भी अपने पास्ट में जीता है, अतीत में जीता है, अतीत की बातों को याद रखता है, अतीत की बातों को याद रखने से उसका वर्तमान भी खराब हो जाता है। वर्तमान खराब हो गया तो उसका आने वाला कल भी खराब हो जाता है। इसलिए अतीत जो है वो अतीत है, अतीत एक बीती हुई याद है, उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, अतीत से हमें कुछ सबक लेना है कि हमें ऐसा नहीं करना है तो ठीक है, लेकिन अतीत में हमारा किसी से झगड़ा हुआ है, अतीत में हमें किसी ने गालियाँ दी या हमने किसी को अपशब्द कहे या किसी ने हमारा अपमान किया, तो उन बातों को याद करके आज का वर्तमान नहीं बिगाड़ना है। क्योंकि आज का अगर आपका वर्तमान अच्छा रहता है तो आने वाला कल अच्छा होगा।
अक्सर हम ऐसा ही होता है कि हम अपने अतीत में ही लगे रहते हैं कि इस आदमी ने मुझे धोखा दिया, इस आदमी के साथ मैंने इतना अच्छा किया, उसने ये दिया। आदमी धोखा दे, आदमी आपको अपशब्द कहे, उसके कर्म वह जाने। उसको देखने वाला कोई और है, जो देखने वाला है वह देख रहा है। लेकिन हम अगर उसी में लगे रहे, हम क्रोधित हुए, तो क्रोध उसको जलाए या न जलाए, क्रोध हमें ज़रूर जला देगी। तो मित्रों, आज की कहानी का सार इतना ही है कि हमें वर्तमान में जीना है और वर्तमान में जी के अपने आने वाले कल को अच्छा करना है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो। कुछ गलती लगे तो कमेंट करो, कुछ बातें करनी हो तो भी कमेंट करो। फिर अगली कहानी के साथ मैं जल्द ही आऊँगा। नमस्कार।